तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और भाई स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिंस कार ज्ञानी पर। दोस्तों सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं आई। सबसे पहला रीजन मैं आपको बता ही देता हूं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी चैनल पे। वीडियोस ना आने का कारण था भाई आपका भाई कावड़ यात्रा पे गया हुआ था। कावड़ यात्रा से आने के बाद भाई थोड़ी बहुत थकान थी, कंटेंट नहीं सूझ रहा था। और आज मुझे कंटेंट अच्छा सूझा है आपके लिए कि हाँ बहुत यूजफुल वीडियो शायद ही हो सकती है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ अपने पुराने अंदाज में। तो दोस्तों चैनल कभी बंद नहीं होगा, ये ज्ञानी चैनल हमेशा चलेगा, प्रिंस कार ज्ञानी। तो आप ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आज हम बात करेंगे कि भाई सबसे मेन टॉपिक जो वो सभी लोग गलती करते हैं सर्विस कराते हुए, कि भैया उन्हें यही नहीं पता कि यार सर्विस कितने किलोमीटर पे करानी है। यानी कि कितने किलोमीटर पे आप कुछ भी चीज, यानी कि इंजन ऑयल होता है, गियर ऑयल होता है, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, ये सब चेंज होने चाहिए। या फिर एक मेजर सर्विस जब इंजन फ्लश भी होता है, डीप इंजन फ्लश भी होता है, वो आपको कब कराना चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है, हमारे ओनर्स मैनुअल में लिखा होता है कि आपको कौन सी सर्विस किस टाइम पे करानी है, फिर कितने किलोमीटर्स पे करानी है, फिर कितने टाइम ऑफ इंटरवल में करवानी है। लेकिन अगर एक बेसिक नीड आपको दे दूं, आप बाहर से सर्विस कराते हैं, फिर जो भी है, मतलब आपको अगर आपको बेसिक जानकारी भी नहीं है, आपको ओनर्स मैनुअल खोलनी पड़े तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर दोस्तों हम बात करें कि आपको इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पे चेंज कराना है, तो भाई सबसे पहली बात जो इंडियंस गलती करते हैं कि हमारी गाड़ी चली नहीं तो इंजन ऑयल का क्या बिगड़ा होगा। भाई खड़े हुए भी इंजन ऑयल अपनी प्रॉपर्टीज लूज करते हैं। तो आपकी गाड़ी अगर 6 महीने या फिर मैं कहूँ कि 7 महीने अगर लगातार खड़ी भी रही है तो भी आपको उसका इंजन ऑयल चेंज कराना चाहिए, जब भी आपको उसे रन करना चाहिए। स्पार्क प्लस का कुछ नहीं बिगड़ता, उसमें अगर जंग वगैरह लग जाए तो आपको वो भी चेंज कराने पड़ते हैं, पड़ते नहीं है, मतलब चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है। अब बात करते हैं भाई किलोमीटर्स की। अगर आप किलोमीटर्स के हिसाब से कराते हैं तो भाई जो आपका इंजन ऑयल रिप्लेस कराने का टाइम आता है वो आता है आपका 10,000 किलोमीटर पे, यानी कि 10,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल गई तो आप उसे चेंज करा दीजिए, या फिर 6 महीने आप चेंज करा दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का इंजन ऑयल डलवाएं। अगर आप कैस्ट्रोल का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवाते हैं, 5W30 मेरी गाड़ी में डलता है i10 में, तो भाई वो 1 साल तक भी अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करता है। और आपकी गाड़ी डेली रनिंग में है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और भाई जब भी आप इंजन ऑयल चेंज कराएं तो ऑयल फिल्टर जो होता है आपकी गाड़ी को वो जरूर चेंज होना चाहिए। ये काफी मैकेनिक्स कभी कभार कर भी देते हैं कि पुराना ही डाल देते हैं, लेकिन वो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हर सर्विस पे तो नहीं, आपको हर सेकंड सर्विस पे या फिर थर्ड सर्विस में कहूंगा आपको हमेशा अपने स्पार्क प्लग्स चेंज कराने या फिर सफाई करवानी है उनकी। सफाई तो आप हर सर्विस पे करवाइए, वही बेस्ट है, जिससे कि आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत बेटर आएगा और पिकअप में भी मजा आ जाएगा आपको गाड़ी के। अगर आप स्पार्क प्लग की सर्विस, मतलब कि स्पार्क प्लग की सफाई हर एक सर्विस पे कराते हैं और उनका गैप मेंटेन रखना है। कूलेंट की बात करें तो कूलेंट आपका 50 से 60 हजार किलोमीटर तक चलता है, या फिर 3 साल में आपको कूलेंट जो है हटवा देना है और दूसरा डलवा देना है। अब कूलेंट भाई मैं आपको बता दूं, एक कूलेंट की जानकारी और ले लीजिए। कभी भी आप प्री मिक्स्ड कूलेंट लाइए, वैसा ना लाइए कि आपको वो हो कि पानी मिलाने की जरूरत पड़े। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, कंपनीज में आपके डिस्टिल्ड वाटर यूज कर लेते हैं, लेकिन बाहर आपका हैंडपंप का वाटर यूज होता है जिसमें कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, और भाई वो वही यूज करते हैं लोकल मैकेनिक्स। तो अगर आप लोकल मैकेनिक्स से वो करते हैं तो अपना रेडी टू यूज यानी कि प्रीमिक्स्ड, जिसमें कि पीछे से ही पानी मिल के आ रहा है, वो वाला कूलेंट आप डलवाइए, वो आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं भाई एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भी आपका हर थर्ड सर्विस पे वो होगा, चेंज होगा, और हर सर्विस पे साफ तो वो हो गई। अब बात करते हैं कैबिन फिल्टर की। कैबिन फिल्टर होता है एसी फिल्टर। एसी फिल्टर आपका एक ही बार चेंज होना बनता है जब भी आपकी गाड़ी एसी की सर्विस करवाओगे। आप हर सीजन आपको एसी की सर्विस करानी चाहिए, जिसमें कि वो पूरा कंडेंसर और रेडिएटर की सफाई करते हैं अच्छे से केमिकल डाल के। और उसमें जो है आपकी गाड़ी मतलब ओवरहीट होने से बचती है, और आपकी गाड़ी का एसी बहुत बढ़िया काम करता है। तो हर उस पर आपको अपना वो क्या नाम है कैबिन फिल्टर चेंज कराना, और सफाई भी उसकी हर सर्विस पे कराएंगे तो बहुत बेस्ट है। अब बात करते हैं भाई, जब आ गई आपकी मेजर सर्विस की बात, यानी कि आपका इंजन फ्लश होना है या फिर डीप इंजन फ्लश होना है। इंजन फ्लश में क्या है भाई, इंजन फ्लश में आपका क्या होता है, पुराने इंजन ऑयल में वो डाल देते हैं मैकेनिक्स पुराना वाला वो इंजन फ्लश, और उसको स्टार्ट करते हैं आइडियल पे 10 से 15 मिनट, जो भी उस पर टाइम मिनट लिखा हो, 3 से 4 मिनट जो भी होता है, मेरे को पता नहीं है ये। तो उस टाइम के लिए आपको पीरियड के लिए स्टार्ट करनी हो, और उसके बाद आपका इंजन ऑयल निकाल देते हैं बंद करके गाड़ी। लेकिन इंजन फ्लश करते हुए मैकेनिक्स दिक्कत करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं कि ठंडे इंजन ऑयल में डाल देते हैं। आपको पहले गाड़ी 10 से 12 किलोमीटर चलाइए, उसके बाद उसमें ऐड करिए इंजन फ्लश, और उसके बाद उसे स्टार्ट करके छोड़िए, जब भी वो फायदा करेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं करेगा। अब डीप इंजन फ्लश की हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, जिसमें हम इंजन फ्लश और डीप इंजन फ्लश के बारे में आपको पूरा वो बताएंगे क्या अंतर है और कैसे कैसे दोनों चीजें होती हैं। मेजर सर्विस में आपका ऑयल फिल्टर लो
इंजन फ्रेश लो, रेडिएटर फ्रेश लो, ये सारे काम होते हैं। और जो छोटे मोटर लाइटिंग वगैरह है वो चेक होती है हर मेजर सर्विस पे। हर मेजर सर्विस आपको 5 साल में एक मेजर सर्विस जरूर करवानी है। और डीजल कार आप 3 साल में एक मेजर सर्विस करा दीजिए, क्योंकि डीपीएफ वगैरह रीजनरेशन अगर आपकी नहीं होती है, और लोकल के लिए तो डीजल गाड़ी बनी भी नहीं है आजकल की, उसमें डीपीएफ रीजनरेशन वगैरह होता है, तो आपको जो है डीजल गाड़ी लोकल के लिए तो लेनी नहीं। अगर आपकी डेली की बस इतनी रनिंग है कि आपको लोकल में गाड़ी चलानी, तो उसके लिए डीजल गाड़ी नहीं है। बाकी भाई चलो ये तो छोड़िए। हाँ, तो डीजल गाड़ी की आपको हर 3 साल में अपनी वो करा देनी मेजर सर्विस। अब भाई सबसे बढ़िया मैकेनिक जो मैं मानता हूँ ना इस उसमें जोन में, वो है मुकेश चंद्र गोंड जी। भाई बहुत अच्छे मैकेनिक है, उनकी वीडियोस मैं रेगुलरली देखता हूँ, बहुत अच्छे मैकेनिक है सही में, कसम से। उन मैकेनिक से आप ऐसे मैकेनिक्स ढूंढिए, अगर आप आफ्टर मार्केट भी कराते हैं, जो आपकी गाड़ी का बहुत अच्छे से काम करें। आपको ब्रेक ऑयल कब चेंज कराना है ये और मैं आपको बता देता हूँ। हर सर्विस पे तो आपको ब्रेक ऑयल चेंज नहीं करवाना है, पर हर थर्ड सर्विस पे आपको ब्रेक ऑयल चेंज कराना है। या फिर 1 लाख किलोमीटर की वो होती है, 80,000 से 1 लाख किलोमीटर की ब्रेक ऑयल की लाइफ होती है। या फिर आप 3 साल में एक बारी, अगर आपका ये सब पूरा नहीं हुआ, तो ब्रेक ऑयल चेंज करा दीजिए। वो प्रॉपर्टी लूज कर जाता है, उसमें एयर बबल आ जाते हैं जब भी आपके ब्रेक फेल होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बताना दोस्तों हमसे कुछ गलती हुई हो वीडियो में तो। और दोस्तों आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेंगी, तो फ्रेंड्स कार ज्ञानी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।